डीडी एकेडमी की तरफ से आप सभी का स्वागत है। देखिए, ये यूपीएसआई एग्जाम की मैं सीरीज दे रहा हूं और इसमें मैथ के सवाल होंगे। मैंने सीरीज का बात किया हुआ है, तो मतलब जब तक परीक्षा नहीं आ जाते हैं तब तक ये सीरीज चलता हुआ रहेगा। इसका पहला वीडियो है। मेरा कहने का मतलब है कि परीक्षा में मैथ कैसे किया जाता है, तो इस पे हम हर मैथ को करते हुए दिखाएंगे कि कितना नेचुरल और नॉर्मल वे में किया जा सकता है। देखिए, इस तरह की इस बार जो नोटिफिकेशन आया है, इतना ज्यादा वैकेंसी कभी आता नहीं है, तो इस बार अगर मिस कर गए तो मिस कर जाएंगे। तो नेचुरली आप सारे वीडियो को देखेंगे। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो आप कितने भी अच्छे हैं, लेकिन आपको गणित करने में इन चीजों पे बराबर ध्यान रखना होगा। तो चलिए क्लास की तरफ चलते हैं। इस सवाल को देखें। 3 निरंतर संख्याओं का जोड़ 87 है। इन 3 संख्याओं में अधिकतम संख्या क्या है? देखिए, इसका जवाब जो है आपके सामने मैंने रखा है। हर इंस्टीट्यूट में ऐसे सिखाया जाता है, किताबों में ऐसे दिया जाता है, कहीं से भी यह गलत नहीं है। लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से मैं बोलूंगा यह गलत है, क्योंकि समय और ऐसे इक्वेशन करने में शायद गलत हो जाने की संभावना है। तो इसका दूसरा क्या है? वही नेचुरल है, जो इसने किया मैं वही करता हूं। 3 संख्या है, निरंतर 3 संख्या है। ये मैंने देखा कि निरंतर 3 संख्या है, तो मैंने सिंपल 87 लिखा और उसमें से देखो 3 घटा दिया। भैया क्यों 3 घटाया? देखो, इस किताब में जो था ये बताया है। एक पहली संख्या को x लेते हैं, दूसरी संख्या को x+1 लेते हैं, तीसरी संख्या को x+2 लेते हैं। तो एक से ज्यादा यहां पर 1 है, एक से यहां पर ज्यादा 2 है, तो मतलब इसलिए 2 और 1 3 घटा दिया। तो हम खाली इतना दिमाग में रख लेते हैं, बहुत छोटी सी बात है। अगर 2 संख्या होगा तो हम 1 घटाएंगे, ठीक है ना। अगर 3 संख्या होगा, ठीक है ना, तो हम 3 घटाएंगे। और अगर 4 संख्या होगा, ठीक है ना, तो हम 6 घटाएंगे। बस इतना ही तो रखना है दिमाग में, रह जाएगा दोस्त। हमारा 84 हो गया। अब 84 को हमने 3 से भागा दे दिया, ठीक है ना। 84 को जैसे 3 से भागा दिया तो हो गया 3 दूनी 6, 3 अठे 24, 28 हुआ। तो पहली संख्या 28 हो गई, तो तीसरी अधिकतम संख्या क्या होगा? संख्या तो भैया 28 है, 29 है और 30 है, तो अधिकतम संख्या 30 होगा। तो कहने का मतलब क्या है, मैं यही बोलना चाह रहा हूं। यहां जब आप इस सवाल को कर रहे थे तो आपकी सोच एक स्वाभाविक सोच के साथ चल रहा था। इसमें बेसिक का कोई नाटक नहीं था, क्योंकि घटाना आपको आता है, भाग देना आपको आता है, और भाग देने के बाद सबसे छोटी संख्या 28 निकलती है, उसके बाद वाली संख्या 29 है। इसके लिए कोई बेसिक की जरूरत नहीं है। 29 के बाद वाली संख्या 30 होगी, इसके लिए भी कोई बेसिक की जरूरत नहीं है। तो मतलब 30 इसका आंसर है। तो ये आपको तो समझ में आ ही गया है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूं कि परीक्षा के दृष्टिकोण से आप अपने गणित में वो बदलाव लाएं जिसके चलते आप जिस जगह पे हैं वहीं से गणित की शुरुआत करते हैं। इसके लिए मैंने लिखा है, पहले जो होवे, मतलब आपके क्षमता से जो होवे, वो बहुत बड़ी मैथ की संख्या है दोस्त। ये मैथ की संख्या अगर आप बोलते हो 300 से 400 है, टोटल 600 में 300 से 400 तो है। जिस बेसिक को आप जानते हो उसी बेसिक के धरातल पर खड़े होके आप इतने सवालों को कर सकते हो। तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि मैं सीरीज चला रहा हूं, तो आप सीरीज में, अगर आप मेरे ये मासिक ऑनलाइन लाइव क्लास है जिसमें भी इन बातों को मैं सिखाता हूं, उसमें नहीं हो, कोई बात नहीं है, आप YouTube में मुझे फॉलो करो। मैं सीरीज चला रहा हूं, तो मतलब है कि ये परीक्षा के पहले तक सारे सवाल आ जाएंगे। जितना मेरे से हो सकता है मैं YouTube पे दूंगा। लेकिन अगर आपको नहीं मिलता है तो दोषी आप हैं। आपने जो है वक्त पे आपने सब्सक्राइब नहीं किया,
अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए, तो फिर ये सीरीज में आपको मिलता रहेगा। मैंने बाद में जो ना होवे, तो कहने का मतलब मैंने कभी नहीं बोला कि आप समीकरण के बेसिक को नहीं जानकर, दूसरे चीजों की जो जरूरत बेसिक है उसको नहीं जानकर सारे गणित कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं बोला मैंने। लेकिन मैंने ये बोला कि अभी आपको 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद एग्जाम है, मेरा बेसिक खराब है करके आप सिकुड़ के हताश नहीं होइए। गणित को मैं वैसे बताने वाला हूं, आप जिस स्थिति में हैं उस स्थिति में ही आप गणित कर सकते हैं। यह चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। आइए अब जरा 2 मिनट में बता दूं कि यूपीएसआई के लिए कोर्स मैंने आप लोगों के लिए कैसे डिजाइन किया है। देखिए, सबसे पहले तो मैंने कंप्लीट कोर्स किया है, मतलब मैथ, जीके, रीजनिंग और हिंदी, कंप्लीट कोर्स। देखो, ये ऑनलाइन लाइव बैच ये मैथ के लिए होता है, बाद बाकी रिकॉर्डेड वीडियो होते हैं। ये 0 लेवल से शुरू है, लेकिन आप जानते हैं कि पढ़ाने का तरीका मेरा अलग है। आप 0 लेवल से जब बेसिक सीख रहे हैं, उसी वक्त आप मैथ में इंटरेस्ट लाने के लिए बहुत सारे मैथों को जो अभी आप देख रहे हैं वो आपसे करवाया जाता है कि मैथ आपके लिए अति सुगम लगे, एकदम नॉर्मल लगे। और इसका मंथली फी जो है केवल 450 रुपए है। टोटल कोर्स के केवल 450 रुपए प्रति महीने के दर से 4 महीने का है। ठीक है ना। अगर आपके पास सोचते हैं कि आपके यहाँ नेट स्लो है, हो सकता है आप गांव के अंदर में है, तो उसमें भी चिंता करने की बात नहीं है। आप कोर्स को दूसरे दिन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो मतलब जो रात को क्लास होता है उसके वीडियो तो रहते ही हैं, और उस वीडियो को आप डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। इस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की होती है। मतलब क्या है, पहले तो महीने महीने होती है, जैसे ही चौथा महीना कंप्लीट हो जाता है तो ये 1 साल की हो जाती है। और इस कोर्स को लेने के लिए देखिए, जो हमने डिस्क्रिप्शन में क्लास लिंक दे दिया है, ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्शन पे क्लास लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डायरेक्ट जाकर आप जो है क्लास में जाके वहां पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं, या नहीं तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है 8292453585। आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह के कोई सवाल है, तो आप इस पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं कोर्स के बारे में। इसके लिए मैंने आपको व्हाट्सएप लिया है। चलिए अब क्लास की तरफ चलते हैं। 1.5 मिनट के अंदर में सब समझा दिया। तो जिन्हें यह कोर्स की जरूरत है, क्योंकि भारतवर्ष में इससे कम में कहीं पर भी कोर्स नहीं है, और मैं कैसे पढ़ाता हूं वो आपके सामने है। तो चलिए अब क्लास की तरफ बढ़ते हैं। इस सवाल को देखिए, साक्षी एक काम को 20 दिनों में कर सकती है। तान्या साक्षी से 25% अधिक कार्यक्षम है। मतलब तान्या जो है साक्षी से 25% ज्यादा काम करती है, और अगर साक्षी 25% ज्यादा काम करती है तो सीधी सी बात है साक्षी को 25% कम समय लगेगा। यही है ना। तो फिर इसे हम कैसे करेंगे? तो देखो, यहां पर जो मेथड है, जिस मेथड को यहां पर दिखाया गया है, यही मेथड को सारे इंस्टीट्यूट में किताबों में दिया जाता है। हम बोलते हैं कि यह सही है, आपको गणित के विधि में यह सही है, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से वो सही नहीं है। देखो, मैं इसे कैसे करूंगा? मैं लिखूंगा 20, ठीक है ना। मैं चलो इसको 20 लिख दिया, ठीक है ना। और मैं इसको बोलता हूं भाई तान्या को तो ज्यादा एक्सपर्ट है, ज्यादा क्या कहते हैं एक्सपर्ट है, तो काम करने में को उसे कम दिन लगेंगे, है ना। और ये जो कम दिन लगेंगे और ये प्रतिशत के हिसाब से होगा, तो एक छोटी सी बेसिक बात हम समझ लेते हैं। प्रतिशत के हिसाब से होगा
और अगर हमें घटाना है तो हमें घटाने के लिए हमें क्या करना होगा, ऊपर 100 लिखना। देखो घटाने के लिए हमें एक ही चीज समझते हैं, घटाने के लिए हमें 100 लिख दिया और 25% 100 में जोड़ा 125 कर दिया। देख छोटी सी बेसिक है, इतनी लंबी चौड़ी ज्ञान नहीं है, यहां स्टेप भूल सकते हो यार। ये करते करते मेरे साथ आपको समझ में आ जाता है। तो आपको देखो 100 में 25 जोड़ के 125 तो लिखना आता ही है, उतना तो बेसिक है। और आप जान गए हो कि 20 दिन को प्रतिशत के हिसाब से अगर कम करना है, प्रतिशत के हिसाब से कम करना है, तो हम क्या करते हैं, 100 ऊपर लिखते हैं और जितना प्रतिशत कम करना होता है वो 100 के साथ जोड़ देते हैं। तो हमने क्या, 25 चौके 100, 25 पचे 125, 5 से हमने 20 को काटा तो 5 चौके 16, 4 गुने 4 हुआ, 4 गुने 4 बराबर 16। हो गया उत्तर। देखो ये फॉर्मूला M1D1 बराबर M2D2, ये फॉर्मूला पे ये सवाल बनाया, एकदम सही बनाया है। स्कूल कॉलेज के लिए ये विधि सही है, लेकिन आप जो एग्जाम देने जा रहे हो जहां पर समय की मारपीट है, ऐसे छोटे सवालों पे वही विधि लगा के, वही चाल चल के, जो मेरी इस बात को वो समझ सकते हैं जो ऑलरेडी 2-4 बार ठोकर खा चुके हैं। क्योंकि जो ठोकर नहीं खाए हैं, अभी अभी आए हैं, उन्हें समझ नहीं होता है कि आधा मिनट का मतलब क्या होता है, कैसे किया जा सकता है। तो फिर मैं सबसे पहले बताता हूं कि जो बेसिक की रोना रहते हैं उनको वही बोलता हूं, पहले जो हुए, जो पहले आप जिस स्थिति में है उसमें जितना गणित करना है, देखो बार बार हर सवाल पे बोल रहा हूं, उसे सीखें और धीरे धीरे बेसिक की उन बातों को सीख लें जिनके बगैर बड़े सवाल नहीं हो सकते। और अगर आप मेरे क्लास में नहीं हैं तो फिर आप मेरे को YouTube पे फॉलो कर रहे हैं तो यहां भी कोशिश करूंगा, तो इसके लिए मुझे सब्सक्राइब करना है और बेल बटन को दबाना है। अगर कोई इस 4 या 5 वीडियो में बार बार इस मैसेज को सुन के क्या कहते हैं अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं उनसे क्षमा याचना चाहता हूं, क्योंकि यहां पर रिजल्ट देखा गया है कि अगर मैं 15 मिनट, मैं क्या हिंदुस्तान का कोई भी 15 मिनट की वीडियो भी बनाता है तो उसको एवरेज देखने वाले 3 मिनट होते हैं। तो इसलिए मैं हर स्लाइड पे इस मैसेज को रखता हूं कि कम से कम मैसेज मिल तो जाए। चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए इस सवाल में बोला गया है एक वस्तु की लागत, कीमत उसके विक्रय मूल्य के 40% है। अगर आपको बेसिक नहीं आता है, विक्रय मूल्य मतलब बेचने की भाव, इतना तो समझ में आता ही है, और विक्रय मूल्य के 40% है का मतलब क्या होता है। देखो यार, इसको समझने के लिए बेसिक की ज्ञान जरूरत नहीं है। 100 रुपया मानते हो, अगर बेचा गया है 100 रुपया में तो खरीदा गया है 40 रुपया में, इतनी सी बात है। बेचा गया है अगर 100 रुपये में, खरीदा गया है 40 रुपये में, इसका मतलब है कोई भी बेसिक पढ़ोगे इससे ये ज्ञान नहीं आएगा। ये नेचुरल चीज है, गणित करते हुए आता है। ये बेसिक का क्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य का कोई बेसिक नहीं होता है। प्रतिशत का बेसिक पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक तो प्रतिशत का इतना ही है कि 100 के एवज में, इतना ही बेसिक है। तो फिर हमने अगर बोला लागत कीमत मतलब जो खरीदा, विक्रय मूल्य का 40% है, मतलब अगर 100 रुपया में उसने बेचा है तो खरीदा 40 रुपया में है। तो बोलता क्या है, विक्रय मूल्य लागत, तो विक्रय मूल्य का लागत कीमत से प्रतिशत क्या होगा। तो विक्रय मूल्य का देखो, एक भिन्न की यहां जन्म देना है, बड़ा सिंपल है यार। एक भिन्न का जन्म देना है, बोलता है किसके एवज में, लागत कीमत के एवज में। तो मेरा 100 जो है, जो बेचने वाली भाव ऊपर चली जाएगी और लागत कीमत वाली भाव जो है नीचे चली आएगी,
और एक भिन्न का जन्म हुआ, और किसी भी भिन्न को अगर 100 से गुणा कर देते हो, ये प्रतिशत में चेंज हो जाता है। अगर आप बेसिक के लिए दुखी हैं तो मेरे दो शब्द को समझ लीजिए। प्रतिशत जब बोला जाता है 100 के एवज में होता है। विक्रय मूल्य इसलिए 100 रुपया होगा तो खरीद भाव 40 रुपया होगा। और जब विक्रय मूल्य का लागत कीमत से प्रतिशत, तो पहले एक भिन्न को जन्म देना होगा। भिन्न में क्या होगा? लागत कीमत के एवज में, जिसके एवज में पूछा जाता है वो नीचे जाता है, तो 40 नीचे चला गया, ठीक है ना, और 100 ऊपर आ गया। अब काट कुटम करते हैं तो शून्य से अगर इस शून्य को काट दिया, इस 4 को 100 से काटा, 25 चौके 100 हुआ, 25 को 10 से गुना किया, तो आपका उत्तर जो है 250% हो गया ये उत्तर। देखो इसी चीज को यहां पे बोला गया है, ठीक है ना। इससे ये छोटा हो जाता है, ये तो समझाया, इतने में हो जाता है। तो ये क्या है कि ये समझ के साथ जाने वाली चीज है। इसीलिए मैं बोलता हूं पहले जो होवे, जो अभी की स्थिति में हो जाता है उसे कर लो फटाफट। बाद में जब थोड़ा बहुत होने लगता है, उसमें इंटरेस्ट आने लगता है गणित में, तो फिर बेसिक को थोड़ा और जानते हुए जिसमें पूरी गणित की प्रक्रियाओं को करना पड़ता है, उसे करना बड़ा स्वाभाविक बात है। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। इस सवाल को देखें और इस सवाल के जवाब को देखें, दोनों ही देखना काफी जरूरी है। साथ में मेरे बातों पे जरा गौर भी करेंगे। ये इसका जवाब है इस सवाल का, ठीक है ना। खुद से पूछे कि अगर आपकी गणित में कमजोर है, तभी आप मेरे वीडियो देखते हैं। मेरे वीडियो वही लोग देखते हैं मैक्सिमम। कर लेंगे इसको। बोलेंगे मेरे को बेसिक सीखना होगा। भैया घंटा से होगा बेसिक सीख के, और इसे छोटे में भी किया जा सकता है। तो किताब के पीछे लिखी हुई चीज संपूर्ण सत्य नहीं है। मैं नहीं बोलता कि गणित के दृष्टिकोण से यह गलत है, गणित के दृष्टिकोण से यह कतई गलत नहीं है, लेकिन यह गलत है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आप में से जो कोई रेगुलर कपड़ा वगैरह खरीदता होगा, उसे मेरी बात जल्दी समझ में आएगी। देखो कपड़ा जो हम खरीदते हैं, अब सवाल नहीं पढ़ रहा हूं, उसे हमें चौड़ाई का ध्यान नहीं रखना होता है। हम बोलते हैं 2 मीटर कपड़ा दे दो, 3 मीटर कपड़ा दे दो, 4 मीटर कपड़ा दे दो। चौड़ाई से मुझे लेना देना कुछ नहीं होता है। अब इस सवाल में बोला गया है, एक हॉल में कालीन बिछाने के लिए 540 रुपए खर्च हुए। यदि हॉल की लंबाई 2 मीटर कम होती तो वही खर्च 480 रुपए होता। तो पूछा है हॉल की लंबाई कितनी है। सही किया इसने गणित यार, ये कहीं से भी नहीं है। लेकिन ये जो परीक्षा देने जा रहे हो ना, ये क्या है कि बेस्ट होने की वक्त है। तो अगर आप गणित को अच्छे भी जानकार हो, तो इसमें अगर ज्यादा वक्त बिताओगे तो ये आप क्या लगता है आधे मिनट में करके निकल जाओगे इतने बड़े सवाल को? नहीं होगा ना। देखो ये कितनी आसानी से होता है। देखो यार हम भूल जाते हैं क्या है। 540 रुपया खर्च होता है, 2 मीटर कम होता तो 480 रुपया। तो कालीन का 2 मीटर का दाम कितना है भैया? हम सीधा 540 से 480 घटा दिए, ठीक है ना। 540 से 480 अगर हम घटाते हैं तो क्या निकलता है? तो निकलता है 60 रुपया। अब 60 रुपया जो है, ये 2 मीटर का दाम है। 2 मीटर कालीन का दाम 60 रुपया है, तो 1 मीटर कालीन का दाम 30 रुपया है। और पहले जो है उसने 540 रुपया खर्च किया था पूरा कालीन को हॉल में बिछाने का। तो कितना लंबा था भैया? कालीन कितना लंबा रहा होगा? 540 रुपये मीटर था, और अभी हमें निकला 30 रुपये मीटर। 18 तिया 54 होता है, मतलब 18 मीटर लंबा था। हॉल जो था 18 मीटर लंबा था,
30 रुपए करके अगर कोई मीटर की कालीन है तो 18 मीटर बिछाने में 540 रुपया लगेगा। ये एक स्वाभाविक चीज है। यहां एक्स क्यों लगाऊं, यहां इन चीजों में क्यों करूं, कौन सी बेसिक की जरूरत है? हमें नेचुरल बेसिक की जरूरत है, वो नेचुरल बेसिक जो गणित के लिए, प्रतियोगिता को जीतने के लिए अहम जरूरी है। आप इस बात को समझें। तो अगर आप मेरे क्लास में हैं तो इस चीज पे ध्यान रखें। अगर आप नहीं हैं, यूट्यूब में हैं, तो मैं बोलता हूं कि जैसे मैं इनको कर रहा हूं, इनको आप भी सीखें, सामने रखें, कॉपी पे लिख के रखें, नजर के सामने रखें। 2 बार देख लेंगे, 3 बार देख लेंगे, परीक्षा हॉल में इस तरह के सवाल को आप भी चुटकी बजा के कर देंगे। ये नहीं कर पाएंगे, ये 3 बार में भी नहीं होगा। इसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। ये 3 बार में नहीं हो सकता है, लेकिन ये 3 बार में हो जाएगा। तो पहले जो हुए उसे अंटी करें, बाद में इसके साथ साथ ही बेसिक को करें। न कि ऐसा नहीं है कि बेसिक सीखूंगा फिर मैं गणित सीखूंगा। जो विद्या इस अभी दिया जाता है कोचिंग इंस्टीट्यूटों से, उसके चक्कर में ना फंसे। सीधी सपाट बात है। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं।